पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें चतुर्थ अध्याय का द्वितीय पाद तक हमने पढ़ा है। ठीक है, 2 पाद पूरा हो गया था इसका, अब तीसरा पाद चलेगा, तृतीय पाद। तो चतुर्थ अध्याय तृतीय पाद, सूत्र संख्या 1, बोलिए। अर्चिरादिना तत्प्रतिथे, प्रथिते है जी। तो प्रथिते है, इसका अर्थ क्या है लिखिए। ये तो सूत्र हो गया, इसका पहले प्रश्न लिखिए। किसके द्वारा योगाभ्यासी व्यक्ति देवयान के मार्ग पर, देवयान के मार्ग पर मुक्ति की ओर चलता जाता है, माने बढ़ता जाता है। ठीक है जी। तो लिखिए उत्तर। अर्ची माने किरण, अर्ची आदि ने कहा ना, तो अर्ची आदि के द्वारा अर्थात किरणों आदि के द्वारा। हाँ, सूत्रार्थ लिखिए, प्रश्न का उत्तर लिखिए। अर्ची अर्थात किरण, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, है ना। तो किरणों आदि के द्वारा, अब किरण मान क्या लेंगे, तो लिखो अर्थात ज्ञान की अवस्थाओं के द्वारा। ठीक है ना। योगाभ्यासी व्यक्ति देवयान मार्ग पर मुक्ति की ओर चलता जाता है, बढ़ता जाता है। योगाभ्यासी व्यक्ति जो लिखे थे प्रश्न में, उसको दोहराइए। योगाभ्यासी व्यक्ति देवयान मार्ग पर मुक्ति की ओर चलता जाता है, बढ़ता जाता है। तो कहा ना, अर्ची है आदिना, अर्ची आदि के द्वारा माने किरणों आदि के द्वारा, माने ज्ञान की अवस्थाओं के द्वारा। किरण क्या है, ज्ञान की अवस्थाएं हैं, ये अर्ची बोलते हैं इसको। और ये छांदोग्य उपनिषद में बार बार आया है। अर्चिसह किरण से, वहाँ तो ऐसे ही लिखा है, किरण के द्वारा लिखा है। ठीक है ना जी। तो किरण माने क्या है, किरण से कैसे बढ़ेगा, माने ज्ञान की किरण है, अर्थात ज्ञान की अवस्थाएं। समझ में आ गया जी। ज्ञान की अवस्थाओं के द्वारा बढ़ता है। ठीक है ना। किरणें तो ये भी निकलते हैं, विद्युत किरणें। तो क्या इन किरणों से कोई पहुंच जाएगा मोक्ष की ओर? क्यों जी, किरणें उसकी भी होती हैं, दीपक किरण और दीपक किरणें। क्या कोई दीपक किरण से आगे बढ़ जाएगा? नहीं। सूर्य किरणें हैं, क्या से पहुंच जाएगा? तो इसका मतलब है ज्ञान की किरणें, अर्थात ज्ञान की अवस्थाएं, एक अवस्था, द्वितीय अवस्था, तीसरी अवस्था, ऐसे क्रमशः ज्ञान की अवस्था बढ़ती जाती है। उसका वैराग्य, विवेक, इसका स्तर बढ़ता जाता है। इसके बढ़ने से वो मोक्ष की ओर बढ़ते जाता है। समझ गए ना। तो ये सूत्र 1 का अर्थ हो गया। आगे लिखिए। शास्त्रों में इस प्रकार का अनेकत्र वर्णन होने से, हाँ ये है ना, तत्प्रथित है, इसका अर्थ है कि शास्त्रों में ऐसा नहीं, शास्त्रों में इस मार्ग का अनेकत्र वर्णन होने से, सूत्रार्थ का अंतिम ये है, ये भाग है। शास्त्रों में इस मार्ग का
अनेकत्र वर्णन होने से। ठीक है, हाँ, माने ऐसा वर्णन होने से, और ऐसा वर्णन मतलब प्रसिद्ध होने से, ये भी अर्थ होता है। प्रथिते का अर्थ होता है प्रसिद्धे है, ये शब्द यहाँ की भाषा है। तो प्रथित माने प्रसिद्ध, ऐसा शास्त्र में प्रसिद्ध होने से मतलब वर्णन होने से, ऐसा अर्थ निकलेगा ना जी। शास्त्र में ऐसा प्रसिद्ध होने से, तो मतलब क्या होगा, ऐसा वर्णन होने से, ये ऐसा भाव निकलता है। पूरा हो गया, तो सूत्र 1 पूरा हो गया। अब सूत्र 2 चलिए। वायुम अब्दात अविशेष विशेषाभ्याम, ये हो गया सूत्र 2। अब इसका प्रश्न लिखिए। देवयान मार्ग के क्रम में, देवयान मार्ग के क्रम में संवत्सर के पश्चात, संवत्सर के पश्चात, क्रम क्रम क्रम, हाँ अगला क्रम बोलते ना, तो देवयान मार्ग के क्रम में संवत्सर के पश्चात किसको जोड़ लेना चाहिए और क्यों? ठीक है, किसको जोड़ना चाहिए और क्यों जोड़ना चाहिए, ये प्रश्न हुआ। तो ये प्रकरण चल रहा है छांदोग्य उपनिषद का। ठीक है ना, वहाँ पर देखो आता है छांदोग्य में कि मासान तन्मासेभ्य संवत्सरम, संवत्सरात आदित्यम, आदित्या चंद्रमसम, चंद्रमसो विद्युतम, तत्पुरुषो अमानव। ठीक है, ऐसा ऐसा उसमें आ रहा है। तो ये जो क्रम बता रहा है संवत्सर, अब इसके पश्चात किसको जोड़ना चाहिए? ठीक है, यह प्रश्न आया कि संवत्सर के पश्चात में किसको जोड़ देना चाहिए। तो आगे इसमें आएगा संवत्सरम वायुम और वायु आदित्यम, तो वायु शब्द आ रहा है। तो लिखिए उत्तर, देवयान के मार्ग के क्रम के, या देवयान मार्ग के क्रम में, देवयान मार्ग के क्रम में संवत्सर के पश्चात, संवत्सर के पश्चात वायु शब्द को जोड़ लेना चाहिए, वायु शब्द को जोड़ लेना चाहिए। क्योंकि दोनों स्थलों पर ब्रैकेट में लिखे आध्यात्म प्रकरण, उस आध्यात्म प्रकरण पर, आध्यात्म प्रकरण के स्थलों पर, मतलब दोनों स्थल मतलब कहाँ, वो आध्यात्म प्रकरण पर ये है। ठीक है ना जी, हाँ। कुछ समान और कुछ भिन्न शब्दों से, कुछ समान और कुछ भिन्न शब्दों से यह संगति बैठने से, यह संगति बैठने से, कुछ समान और कुछ भिन्न शब्दों से यह संगति बैठने से। तो इसमें 2 स्थल हैं, बृहदारण्यक और छांदोग्योपनिषद, जो 2 स्थल लिखा है ना जी, तो यह है। तो दोनों स्थल में, बृहदारण्यक उपनिषद के प्रकरण में और छांदोग्य उपनिषद के प्रकरण में ये संगति बैठती है। तो वायु शब्द को वहाँ पर जोड़ लेना चाहिए। तो कहाँ कहाँ देखो, संवत्सरात वायुम, वायु आदित्यम, ऐसा आएगा इसमें। क्योंकि जो इसमें हमने पढ़ा था ना छांदोग्य में, वहाँ पर क्या दिया है, उद्यंग मासान, उद्यंग इति मासांग, और मासान मासेभ्य संवत्सरम, और संवत्सरात आदित्यम,
फिर आदित्या चंद्रमसम, चंद्रमसो विद्युतम, ये क्रम दिया है। तो इसमें कि वो तो शब्द छूट रहा है, इसमें सीधा मासभ्य संवत्सरम कह दिया और संवत्सरात आदित्यम कह दिया। तो बीच में कह रहा है बीच में वायु को जोड़ दो, ये कहा, ये वायु शब्द को जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो उसकी संगति ठीक बैठ जाएगी। जैसे कि जीवात्मा जाएगा ना, ये प्रकरण कहाँ पता है क्या चल रहा है कथन, ये कि जब जीवात्मा जाता है देवयान के मार्ग में, मोक्ष की ओर बढ़ेगा, शरीर छोड़ देगा मान लो, तो शरीर छोड़ के इन सब से होते हुए जाएगा। नहीं पढ़ते पहले भी, जो घूमते घूमते जाता है। हाँ, तो यहाँ पर आ रहा है कि मास, संवत्सर और आदित्य, चंद्रमास, विद्युत, ऐसा होते हुए तत्पुरुषो अमानव भवति, वो फिर अमानव बन जाता है, फिर मुक्त हो जाता है। मतलब ये प्रकरण दिया है, ऐसे उल्लेख आ रहा है। जो मोक्ष में जाएगा, कैसे मोक्ष में जाएगा, तो ऐसे इस क्रम से जाएगा। तो इसको देखो, ऐसा लिखा है इसमें, बता दूँ आपको, जब ब्रह्मविद मर जाता है, जब ब्रह्मविद माने ब्रह्मज्ञानी, जो मुक्त होकर मर गया, तब उसका दाह संस्कार चाहे किया जाए चाहे न किया जाए, वह ज्योति को ही प्राप्त होता है, वर्ची, ठीक है, ज्योति को ही प्राप्त होता है। यहाँ पर अर्ची शब्द है, अर्ची, अर्ची समयो प्राप्नोति, अर्ची को प्राप्त करता है, ज्ञान की विशेष अवस्था प्राप्त कर लेता है। और फिर दाह करने की अवस्था में तो अग्नि रूप में उसको डाल देते हैं, अग्नि में डाल दिया। न करने की अवस्था में भी उसका अग्नि सदृश ज्योतिर्मय रूप हो जाता है। और पहले रूप अर्ची, मर्ची माने किरण के सदृश होता है, किरण समान, फिर किरण से बढ़ता हुआ दिन के समान, फिर उसके बाद में ज्योतिर्मय रूप हो जाता है। ये भाष्य में आया ही है, ठीक है। इसके बाद में पूर्णमासी माने पक्ष के समान, फिर मास, फिर संवत्सर, फिर आदित्य, और इनके माध्यम से फिर चंद्र ज्योति और विद्युत ज्योति को प्राप्त होता है। ये इन सबसे क्रम से आगे आगे जाता हुआ फिर वह विकसित होते हुए मानव से अमानव रूप में बदल जाता है, मुक्त हो जाता है। तो ये चर्चा इसकी हो रही है। तो यहाँ पर वायु शब्द को जोड़ना, जो वायु तो बीच में आएगा भाई, जब निकलेगा तो वायु तो आएगा ना जी, इसलिए कहा इसमें वायु को जोड़ देना चाहिए। इस क्रम में जो आगे बढ़ेगा वो तो मास, संवत्सर, ये सब आगे ऐसे बढ़ेगा, वो ऐसे बढ़ते बढ़ते मोक्ष में जाएगा। तो संवत्सर भी आएगा, फिर आदित्य भी आएगा, चंद्रलोक भी आएगा, ये सब इसमें आ रहा है वर्णन। यहाँ से जब शरीर छूटेगा, इन सब से होते हुए वो मुक्त हो जाएगा, मतलब ये भी घूमेगा, मतलब सीधी बात है। वो शरीर को छोड़कर कहाँ जी, इन सब में वो स्वतंत्र भ्रमण करेगा, ये तात्पर्य है। अब भ्रमण करते फिर महामानव बन जाएगा वो, शरीर से छोड़ करके दिव्य मानव बन जाएगा वो, ये कहा सूत्र 2 में। अब सूत्र 3 पढ़िए। सूत्र 3 है जी, तडितो अधिवरुण संबंधात। हाँ, तो तडितः अधिवरुण, ये होगा असंबंधात, विच्छेद कर दिए। तो इसका प्रश्न लिखिए। मोक्ष मार्गी के मार्ग में, मतलब मोक्ष मार्गी योगी जो चलता है मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्गी के मार्ग में, नहीं, मार्ग के क्रम में विद्युत के पश्चात किसको जोड़ लेना चाहिए? देखो, ये जो है मैंने पहले कहा था, हाँ जी, क्या कहा था, जो वेदांत है वो क्या करता है, उपनिषद के प्रकरण को खोल देता है। जो बात वहाँ छूट जाती है ना, उस बात को ये पूर्ण कर देता है। तो ये जो सारी चर्चा हो रही है, ये श्लोक पर हो रही है कि अगर उपनिषद है तो छांदोग्य उपनिषद चतुर्थ प्रपाठक, इसमें कहा है कि वो अर्चिसाम, अर्ची के माध्यम से मोक्ष पथ में आगे बढ़ता है, दिव्यान के मार्ग में आगे बढ़ता हुआ। तो ये देखो कह रहा है कि मासान तन्मासेभ्य संवत्सरम, संवत्सरात आदित्यम,
आदित्या चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो अमानव। बहुत ही मतलब, तो ये इस क्रम से आगे बढ़ता है। तो अब तो हमने वायु को जोड़ दिया था, अब वो कह रहा है, देखो इसमें क्या आया है, आदित्या चंद्रमसम और चंद्रमसो विद्युतम, 471 पेज मिलाइए, ठीक है। तो ये इसके बाद में विद्युत आएगा, उस विद्युत से फिर वो अमानव बन जाएगा। तो ये कह रहा है विद्युत के बाद किसको जोड़ें, यहाँ तो खुला नहीं उपनिषद में। हाँ, विद्युत के बाद में किसको जोड़ना चाहिए, क्या किस में जाएगा, मान लीजिए किसके होते आगे बढ़ेगा वो, तो यह भी उत्तर देगा विद्युत के पश्चात वरुण लोक को जोड़ना चाहिए, जल मतलब। ये लिखिए, मोक्ष मार्गी के मार्ग के क्रम में, उत्तर लिखिए, मोक्ष मार्गी के मार्ग के क्रम में, मोक्ष मार्गी के मार्ग के क्रम में विद्युत के पश्चात वरुण लोक आदि समूह को, वरुण लोक आदि समूह को जोड़ लेना चाहिए। वरुण लोक आदि समूह को जोड़ लेना चाहिए। विद्युत के साथ जल का संबंध होने से, विद्युत के साथ जल का संबंध होने से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रकरण चल रहा है ना, फिर वो बोलता हूँ कि यहाँ विद्युत को क्यों जोड़ना चाहिए, हाथ लिखा है विद्युत, तो फिर कहा है विद्युत के बाद किसको जोड़ना चाहिए, वरुण लोक जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर वरुण लोक नहीं दिया है उपनिषद में, इसलिए इसको पूरा कर दिया वेदांत दर्शन ने। देखो भाष्य में क्या दिया इसमें, अर्चिसम एवं संभवंती, अर्चिसो अहनः आपुरिमाणम पक्षम आपुरिमाणम पक्षात यान षड उदंगेति मासान तान मासभ्य ये संवत्सरम, इन सबको प्राप्त हो रहा है। देखो दिया है ना भाई, ये पक्ष में जाएगा, मास में जाएगा, संवत्सर में जाएगा, फिर संवत्सरात आदित्यम, फिर आदित्य चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतम, यहाँ तक पहुँच गया विद्युत तक। विद्युतो तत्पुरुष अमानव भवति कि स एनान ब्रह्म गमयति द्वैपथो ब्रह्मपथ। अब यहाँ पर तो विद्युत कह दिया, और विद्युत में आकर के फिर क्या कह दिया, वो चला जाएगा अंतिम स्तर में। यहाँ तो ये कह दिया कि अमानव भवति, अमानव बन जाएगा वो, कि स एनान ब्रह्म गमयति, ब्रह्म प्राप्त कर लेगा। तो अब ये कह रहा है यहाँ पर तो रुक गया विद्युत में आकर के। तो प्रश्न का विद्युत के बाद फिर क्या सीधा एकदम ब्रह्म पहुँच जाएगा या और भी कोई आ रहा है, तो उसने कहा हाँ आएगा, कि उस विद्युत के बाद में वरुण लोक आएगा, ठीक है। माने जल, विद्युत का संबंध जल से होने से, पता है आपको ना, विद्युत का संबंध किससे है, जल से है, तो उसको भी जोड़ लेना चाहिए। यहाँ पर नहीं लिखा है, जो नहीं लिखा है उपनिषद में इसको खोलता है, इस काम वेदांत का काम ये है, ठीक है। तो ब्रह्मलोक में जब जाएंगे, मोक्ष मार्ग में जाएंगे, ये सब आएंगे, और इन सब के आने पर विद्युत के बाद में इसको भी जोड़ दो, जल को भी जोड़ दो, माने इससे होते हुए जाएगा, वो इससे गुजरते हुए जाएगा, वो तो गुजरेगा भाई, जब जीवात्मा निकलेगा शरीर से तो गुजरते हुए जाएगा ना। वायु भी आएगा, संवत्सर माने वायु, संवत्सर माने क्या है, कोई अलग लोग थोड़े है क्या। अभी जो सन चल रहा है ये संवत्सर नहीं है क्या, ये संवत्सर कौन सा संवत्सर चल रहा है, 2024 इंग्लिश महीने में, और हिंदी महीने में कौन चल रहा है, हाँ जी, हैं 2081 हैं विक्रम संवत, ये तो यही से तो गुजरेगा वो। और मास क्या चल रहा है अभी, कौन सा मास चल रहा है, अश्विन मास, शुक्ल पक्ष, इनसे तो जाएगा दक्षिणायन, है कि नहीं। जब ऐसे निकलेगा तो क्या ऐसे जाएगा नहीं, इसी क्रम से जाएगा वो, ये तात्पर्य, कोई और लोग कोई नहीं है, ठीक है। इनसे होकर जाएगा, वही सीधी बात है वो तो, और जाते जाते इनसे संबंध होगा इसका, जल भी आएगा रास्ते में। ये बादल में क्या जल नहीं भरा पड़ा है क्या, है वायु जल सबका संपर्क होगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, खाली कहने का कहिए, वो तो सीधा फिर इसमें कोई लेट भी लगता नहीं है, सीधा शरीर छोड़ा चलो मोक्ष में जाएगा तो सब आएगा भाई, ये कह रहा है। तो एक अलंकारिक कथन हो रहा है, उपलक्षण बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे भी
इस मोक्ष मार्ग में गमन होता है। माने हमारे ऋषि लोग कितना खोज किए थे, देखो यहाँ तक ये ऋषि पहुँचा हुआ है ना। हाँ जी प्रवीण जी, ये ऋषि यहाँ तक पहुँचा हुआ तब तो लिख रहा है कि ब्रह्मलोक प्राप्त करने में मार्ग में क्या क्या आता है। जो वहाँ पहुँचा है गया हुआ है वही तो बताएगा, वही लिखेगा। आप यहाँ से दिल्ली जाएंगे, जो दिल्ली गए होंगे तो बताएंगे कि रास्ते में क्या क्या आता है कि नहीं। तो जो उस पथ का पथ होता है वो बता सकता है भाई। तो ये बात इसमें है। यह हो गया सूत्र आपका 3। अब अंतिम चलिए सूत्र 4। सूत्र 4 बोलिए। अतिवाहिका, हाँ आतिवाहिका तत्लिंगात, सूत्र 4 हुआ। अब इसका प्रश्न लिखिए। वे अर्ची आदि ब्रह्म उपासकों को ले जाने वाले साधन ये तो वे अर्ची आदि है ना, वो तो उत्तर हो गया जी। ठीक है, तो ये होगा ब्रह्म उपासकों को ब्रह्म की ओर, ऐसा प्रश्न लिखिए। अर्ची आदि तो उत्तर में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, लिखे हैं। खाली अर्ची आदि को काटना है कि ब्रह्म उपासकों को ब्रह्म की ओर ले जाने वाले, ऐसा करो। ब्रह्म उपासकों को ब्रह्म की ओर ले जाने वाले साधन कौन से हैं? ठीक है, और क्यों? समझ में आ गया कि जो ब्रह्मोपासक हैं, जो ऊपर का चल रहा है विषय वही तो अभी आ गया। फिर जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, देवयान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, इनके लिए कह रहा है। तो ये ब्रह्मोपासक हैं, तो ये ब्रह्मोपासकों को ब्रह्म की ओर माने मोक्ष की ओर ले जाने वाले साधन कौन से हैं? तो उत्तर फिर वही आएगा। लिखिए, वे अर्ची आदि अर्थात ज्ञान की अवस्थाएं, वे अर्ची आदि अर्थात ज्ञान की अवस्थाएं ब्रह्म उपासकों को ब्रह्म की ओर ले जाने वाले साधन हैं। हाँ, माने ज्ञान की अवस्थाएं, वे अर्ची आदि अर्थात ज्ञान की अवस्थाएं ब्रह्म उपासक को ब्रह्म की ओर ले जाने वाले साधन हैं। वहाँ उनके साधन होने का, आगे लिखिए, वहाँ उनके साधन होने का लक्षण पाया जाने से, या लक्षण उपलब्ध होने से करो, सबसे अच्छा है। वह उनके साधन होने का लक्षण उपलब्ध होने से कर दो। ठीक है, अब देखो ये जो अर्ची बार बार है, अर्ची माने क्या है? ज्ञान की अवस्था है। तो जो ब्रह्म की उपासना करते, जहाँ लोग हैं ब्रह्म उपासक है ना भाई, तो हम भी तो ब्रह्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो कैसे बढ़ रहे हैं? ये ज्ञान की अवस्थाओं से बढ़ रहे हैं ना। देखो, आज से 20 साल पहले जो मेरी स्थिति थी, आज है क्या? वो बदल गई ना भाई। जो मेरी ज्ञान की अवस्था आज से 20 साल पहले थी, फिर 10 साल बाद उससे ऊँची हो गई, फिर 5 साल बाद फिर ऊँची हो गई, अब 20 साल बाद फिर ऊँची हो गई। मैं तब भी उपासना कर रहा था, 20 साल पहले भी। तो 20 साल से उपासना, उससे 25 साल से पहले से उपासना कर रहा हूँ। लेकिन वो जो स्तर था, आज का स्तर अंतर है ना भाई। तो ये ज्ञान की अवस्था मेरी बढ़ रही है ना भाई। तो ज्ञान की अवस्थाएँ बढ़ रही है, तो ऐसे में हम मोक्ष को बढ़ रहा हूँ। यही साधन है, यही क्रम है। आप बोलते हैं भाई इतना साल क्यों लगता है? ये तो लगता है क्रमशः हम भी तो बढ़ रहे हैं। पहले विवेक क्या पता नहीं था, आज जब करो, दिन भर जब करते रहो मोक्ष हो जाएगा, ऐसे पहले मानता था मैं। फिर पता चला विवेक भी चाहिए भाई, कि तो ज्ञान चाहिए, और जब सहायक उसमें। हाँ जी, जब सहायक है, बाधक नहीं, लेकिन तत्वज्ञान चाहिए उसके लिए। ज्ञानान मुक्ति कहा है। अब विद्या हटाने पड़ेगी, क्लेश दधबीज करने पड़ेंगे। सब पहले पता नहीं था हमको कि क्लेश क्या होते हैं, कैसे दधबीज करें, कुछ पता नहीं था। अब सब पता चला। तो ज्ञान की अवस्था बढ़ रही है ना हमारी। और ज्ञान की अवस्था बढ़ेगी तो ऐसे भी उसको आचरण में लाएंगे, तो क्रमशः उत्थान होगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते ऊपर उठते उठते फिर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। आया समझ में? हाँ, तो जितना स्वाध्याय करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, आपका ज्ञान का स्तर बढ़ेगा।
फिर साधना करेंगे, ज्ञान की अवस्था बढ़ेगी, वो ज्ञान जो पढ़े थे वो आचरण में आएगा, वो अंदर व्यवहार में दिखेगा, वो उसके आधार पर मोक्ष की गति होगी। समझ गए? ये इस शास्त्र का सार है। तो जो भी पढ़ते लिखते हो वो आचरण में लाने के लिए है। हमारे देखो भाई, हमारे जो पठन पाठन है खाली कमाऊ विद्या नहीं है कि ये पढ़ लेंगे और कमाई आपकी होगी, ऐसी विद्या नहीं। ये तो आचरण में लाने की विद्या है, मोक्ष में जाने की विद्या है, ऐसी विद्या हमारी है। ये ब्रह्म विद्या पढ़ रहे हैं हम। वो विद्या जो पढ़ते हैं अपरा विद्या, वो लिख पढ़ के नौकरी मिलेगी, उसमें शादी ब्याह करेंगे, बच्चे कच्चे होंगे, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, ये सब प्राप्त करेंगे, ऐसी विद्या है वो। हमारी विद्या तो पढ़ लिख करके उसको लाओ आचरण में, मोक्ष मिलेगा, मोक्ष में जाएंगे, ऐसी विद्या है ये। तो हमारी विद्या है आचरण में लाने की विद्या है। क्या पढ़ रहे हैं हम? जीवन में उतारने का पाठ पढ़ रहे हैं। अगर जीवन में उतर जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा, ऐसी विद्या है ये। समझ गए? ये सारा विषय आज का भी यही चला है। चलो, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। तो भाष्य रात को कर देंगे।